नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। गजट राजपत्र पर उठी सवाल, विधानसभा सचिवालय ने कहा कोई गजट पास नहीं हुआ, फर्जी गजट नोटिफिकेशन, फर्जी राजपत्र से हुई मसाजिद कमेटी में नियुक्तियां। गजट राजपत्र पर उठी सवाल, विधानसभा सचिवालय ने कहा कोई गजट पास नहीं हुआ, फर्जी गजट नोटिफिकेशन, फर्जी राजपत्र से हुई मसाजिद कमेटी में नियुक्तियां। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने सौंपा ज्ञापन, कहा मामले की गंभीरता को लेकर अविलंब करे कार्रवाई किए जाने की मांग। आज ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी द्वारा बताया गया कि भोपाल की मसाजिद कमेटी भ्रष्टाचार का अड्डा, अवैध नियुक्तियों की भरमार और इमाम मुअज्जिनों के हक पर डाका 1949 में भोपाल रियासत भारत में विलय हो गई थी, जिसके बाद सभी संस्थान भारत सरकार के अधीन संचालित किए जाने लगे। लेकिन भोपाल कजियात आज भी भोपाल रियासत के अनुसार चल रही है। भोपाल के शहर काजी आज भी खुद को भोपाल, सीहोर और रायसेन का काजी बता रहे हैं, जो कि गलत है। साथ ही भोपाल की कजियात भी भारत सरकार के अधीन है, लेकिन भोपाल कजियात संस्थान आज भी नियमित भर्ती प्रक्रिया से अछूता है। यहाँ आज भी भर्ती नियमित रूप से नहीं की जा रही है, जिसके चलते भर्ती मनमाने रूप से चल रही है। हो सकता है भर्ती के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। इस ओर सरकार मुख्य बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करे। हम तो स्वागत में खड़े रहते हैं। अब आप लोग ऐसे धावा बोलो कैसे काम चले? 24 घंटे पहले हम लोग को लिख दिया। आप तो हमको नहीं मालूम, हमको आप बता देते कि टेलीफोन से बता देते कि आप आने वाले हैं। हमने फोन किया था और रिसीव नहीं किया। मेरा नंबर मेरा ऐसा कोई मोबाइल नहीं जिसको मैं नहीं करता हूँ कभी भी 24 आवर्स अकेले कोई। क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 2 दिन 3 दिन इंतजार करते तो हो सकता था खुर्द हो जाए। इधर उधर विधानसभा का गजट नोटिफिकेशन हुआ, कांग्रेस की जब हुकूमत जा रही थी कमलनाथ जी की सरकार, इस बीच 3 दिन में एक गजट नोटिफिकेशन विधानसभा का बैकडेट में जारी हो जाता है। क्या होती मुस्लिम इदारों को लेके, तनख्वाहों को लेके और परमानेंट करने को लेके। इसका मैनेजमेंट कौन देखता है? इसका आपका अक्षर कल्याण मंत्री के हैंड ओवर है। पीएस देखेगा, पीएस देखेगा जो आपसे संबंधित जो आगे उसी का है। ये मैं हम दो हमारे ये वक्फ बोर्ड देखता है नहीं, ये हमारा मंत्रालय देखता है। वक्फ भी तो आपके अधीनस्थ है। हमारे लिए सब है, हम तो सरकार के अंग हैं। हम तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जहाँ जल्दी आपको न्याय मिल जाए। हम न्याय तो आप सरकार से न्याय मिलेगा ना, वक्त से या मसाजिद कमेटी से आप थोड़ी मिलेगा। मतलब मसाजिद कमेटी हो चाहे सब आपके अधीनस्थ है, सब आपके हैंड ओवर है सारे मुस्लिम इदारे। मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मामले के हल। हम तो आपको टेक्निकल बताएंगे, टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मैं मामले का हल करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। हम तो फॉरवर्ड नहीं करिए, आप तो कार्रवाई कीजिए। क्या आपके विधानसभा का 2 लेटर दिखा रहा हूँ, एक में दिखा रहा हूँ कि गजट नोटिफिकेशन हुआ है, दूसरा दिखा रहा हूँ आपकी विधानसभा कह रही है हमारे यहाँ पास ही नहीं हुआ। अब दीजिए मेरे, क्योंकि इतना गंभीर मामला न्याय का मंदिर, न्याय का मंदिर दिखाओ, गजट दीजिए ना हमको, हमको दीजिए, हमको दीजिए। फोटो हम तो इसमें तत्काल कार्रवाई चाहते हैं। 24 घंटे में गिरफ्तारी भी होना चाहिए। जांच का विषय सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। सर 2 मिनट आप हमें देंगे तो हम आपको मामला एक्चुअल में समझा पाएंगे। पूरा ये फर्जी वाला है। 19 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश राजपत्र पे गजट नोटिफिकेशन पास होता है। जब हम इसकी सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी निकालते हैं तो जानकारी ये निकल के आती है कि ये जो है विधान बहुत ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। मुल्क हमारा जब 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हो गया था, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश कानून लागू हुआ, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद इसको सम्मिलित कर दिया। विलीनीकरण आंदोलन भी चला, लेकिन कुछ मुस्लिम इदारों को आज तक ये गलतफहमी है कि हम नवाबी दौर में जी रहे हैं। जैसे कजियात में रियासत के काजी लिखते हैं, अब रियासत कहाँ रही? उस सरकार ने अभी तक भर्ती अधिनियम मुस्लिम इदारों पे क्यों लागू नहीं किया? अगर आज भर्ती इदारों पे भर्ती नियम लागू होता तो रिटायरमेंट भी होता और नए लोगों को वहाँ नौकरी भी मिलती, वो सब चलता। लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उसको आज तक विलीनीकरण आंदोलन के बाद भी अभी तक उसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये मेरा सरकार से सवाल है। 20 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है,
शिवराज जी जैसे संवेदनशील, मोहन यादव जैसे संवेदनशील लोग रहे। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार जिस दिन जा रही थी उसके दूसरे दिन एक नोटिफिकेशन अर्जेंट में जारी हो जाता है। कांग्रेस की हुकूमत में, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि किसके इशारे पर, कमलनाथ के इशारे पर हुआ या स्वर्गीय पूर्व मंत्री के इशारे पे हुआ या सरकार के जो विधानसभा में जो लोग अधिकारी बैठे हैं उनके इशारे पे हुआ, गलत नोटिफिकेशन गजट कैसे जारी हुआ जिसके माध्यम से करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, वो पैसों का बंदरबाट हुआ। गलत नोटिफिकेशन का हमने जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो उसके तहत ये लिख के आया कि हमारे यहाँ ये गजट पास ही नहीं हुआ। फिर ये कैसे जारी हो गया? जब पास नहीं हुआ तो इतने साल का पूरा हिसाब होना चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा कद हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसको तत्काल माननीय मैडम के पास आए, आज यहाँ आए, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास जाएंगे और उसके एक दिन बाद बलौन भी जाएंगे। हम तमाम उन अधिकारियों की भी गिरफ्तारी कराएंगे जिन लोगों का एक नकली इंसाफ के, न्याय के मंदिर में भ्रष्टाचार कर, साइन कर, नकली झूठा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसके तहत जितने भी इसमें, चाहे हमारे शहर काजी आए, उलमा इकराम आए, या चाहे पंडित हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लाखों का लेन देन है, ये साइन ऐसे ही हो गया होगा, गजट नोटिफिकेशन बगैर पैसे के आ गया होगा, तो वो जांच का विषय है। हम तो सीबीआई से, देश के प्रधानमंत्री से भी मांग करूंगा, अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पे धरने पे बैठूंगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों को लात देकर जेल भेजने का काम ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसाफ का मंदिर है जहां हम लोगों को न्याय मिलता है। अगर वहीं भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आपसे किसने कहा कि हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जाएंगी? हिंदू उत्सव समिति का जो अध्यक्ष लुच्चा है, लफंगा है, हिंदू उत्सव समिति एक सम्मानित संस्था है जिसमें उद्धव दास मेहता जैसे लोग की संस्था थी, जिसमें उनकी रूह को, उनकी तकलीफ हो रही होगी जब चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग अगर इस तरह के बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम की, तो बड़ा अफसोस की बात है। क्योंकि इज्तिमा 78 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गैर मुस्लिम को दुकानें ना दी गई हों। हमेशा से आज भी गैर मुस्लिमों पे सारी दुकानें हैं, और जिसका प्रमाण आप चौक में जाके देख सकते हैं कि जामा मस्जिद तो ऊपर है, नीचे सारे जैन समाज को दुकानें दी हैं। तो ये झूठा आरोप है। और जिस तरह की ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड भोपाल में हमारी गंगा जमुना तहजीब राजनीति करके ख़राब करना जो चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं स्वादपूर्ण वातावरण को, उनको मेरी नसीहत है कि 4 दिन के लिए इज्तिमा आइए, चाहे वो चंद्रशेखर तिवारी जी हो या बागेश्वर धाम जी हो या शास्त्री जी हो या रामेश्वर जी हो, इनको ज़रूर 4 दिन के लिए इज्तिमा आना चाहिए, वहाँ तकरीर सुनना चाहिए कि तमाम दुनिया से जो जमातें आती हैं वो क्यों आती हैं, क्या संदेश देते हैं। यहाँ हम पूरे मुल्क के लिए दुआ की जाती है, हम हिंदू मुस्लिम का कोई संदेश नहीं देते। 14 तारीख को इज्तिमा लगेगा, तो कोई हिंदू दुकान लगाता है तो सब दी जाती है, दुकानें सबको दी जाती है, बल्कि तकरीर भी सुनने को बोलेंगे। सब आइए ना, आपका भी स्वागत है। हम तो सब आइए कि आप लोग आइए। हम रिकॉर्डिंग की भी बात उठी थी। रिकॉर्डिंग किस बात की रिकॉर्डिंग? काहे की रिकॉर्डिंग? नहीं होती क्या? सवाल ये नहीं इतना होती बड़ा आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजनों में शामिल है इज्तिमा का, जिसमें 200 मुल्क की जमातें आती थी, उसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होना चाहिए? तमाम देश की खुफिया इंटेलिजेंस को रिकॉर्डिंग करना चाहिए। कम से कम उन नफरती चिंटुओं को पता चलना चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग होती है। देखिए, ये 19 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये गजट नोटिफिकेशन पास किया जाता है। अब ये सत्य है या झूठ है, इसकी जांच तो सरकार का काम है करना। मगर जब हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये मांग की, इस गजट नोटिफिकेशन की सत्यापन करना चाहा,
तो हमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये जानकारी दी गई कि ये नोटिफिकेशन विधानसभा में पास गजट जो है पास ही नहीं हुआ है। तो अब ये सरकार खुद निर्णय ले ले कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। अब बात आती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में 3,85,00,000 रुपए का अनुदान मसाजिद कमेटी को शासन द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा 1 करोड़ से अधिक जो आय होती है, जो कज़ियात में निकाह होते हैं या और जो दीगर मामले होते हैं, उनसे इनकम होती है। मगर हमारे भोपाल, सीहोर और रायसेन के जो उलमा मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले मुअज्जिन हैं और जो इमाम हैं, उनको आज भी 1,500 रुपये और 5,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। जबकि जब भारत सरकार में विलय हुआ 1949 में भोपाल रियासत, तो उस मर्जर एग्रीमेंट में नवाब हमीदुल्लाह खां साहब ने ये शर्त रखी थी कि भोपाल, सीहोर और रायसेन के जो इमाम मुअज्जिन हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाएं। उसके अलावा एक शायद 1994-95 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को ये आदेश दिए थे कि जितने भी धार्मिक संस्थानों में सेवा देने वाले जो लोग हैं उनको भुगतान जो है वो कलेक्टरेट पे किया जाए। मगर आज हमारे कज़ियात के जो हाल हैं वो ये हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद इस फर्जी गजट नोटिफिकेशन के आधार पे अपनी तनख्वाहें 5-7 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 70-80 हज़ार रुपये कर ली हैं। मगर जो हमारे इमाम मुअज्जिन हैं वो आज भी 1,500 और 5,000 से लेकर 5,000 रुपये तक में अपनी ड्यूटियाँ दे रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस भोपाल के गयूर मुसलमानों से सवाल करना चाहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके यहाँ जो इमाम मुअज्जिन आपको 5 टाइम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपका फरीज़ा अमल को अंजाम दिलवाने में आपकी मदद कर रहे हैं, उनके आप बोलने को तैयार नहीं है। शशि थरूर के भारत में पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस वाले आर्टिकल पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। ये शशि थरूर का अपना अनुभव होगा। वह कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। जो बात कह रहे हैं वह सत्य है। एक परिवार से निकलकर कांग्रेस का दल बाहर नहीं आया। जब तक दल में सभी तरह के लोग नहीं होंगे तब तक उसकी विचारधारा मजबूत नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी दूर है और कांग्रेस सिमटती जा रही है। न विचार है न सोच है। एक परिवार और एक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं कांग्रेसी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोल रहे खंडेलवाल, सरकार हमारी महत्वता के लिए काम करती है। देश में 5 साल में 676 दिन रहते हैं आचार संहिता। इस दौरान नहीं हो पाते कोई काम। देश में 5 साल में 60,000 करोड़ का पिछले चुनावों का खर्चा। भारत की मतदाता को पता नहीं मुझे कब किसको वोट देना है। एक साथ चुनाव में हमारे समय और धन बचेगा। भारत आज भी मजबूत है, कल भी रहेगा। हमारा मुकाबला यूरोप और चीन जैसे देशों से है। जागरूकता की बात है, ये क्या निश्चित तौर पे वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है जो किसी सरकार का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि देश की युवाओं का मुद्दा है। आने वाले कल में भारत का हर दिन बचे, हर पैसा बचे, इसकी परिकल्पना को लेके ये गोष्ठी रखी गई है। आने वाले कल में भारत दुनिया की बुलंदियों पे रहे। आज लगभग 4 महीने तक आचार संहिता एवरेज 3 से 4 महीने तक रहती है। देश का 15,000 करोड़ शासकीय और 15,000 करोड़ उम्मीदवारों का 30,000 करोड़ एवरेज चुनाव में खर्च होता है। ये सारी राशि बचेगी तो ये देश आगे भी जाएगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, देश भी मजबूत होगा। और इसलिए ये विषय हर जनमानस में जाए, खासकर यूथ में जाए, वो इस विषय को नीचे तक ले जाए। यूथ जगेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। इस परिकल्पना को लेकर आज ये गोष्ठी रखी गई है और युवाओं से आह्वान किया गया है कि वो इस मुद्दे को नीचे तक ले जाने का काम करें। सर, शशि थरूर जी का एक आर्टिकल आया, शशि थरूर जी का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है परिवारवाद की बात कर रहे हैं उसमें कि देश के अंदर परिवारवाद की राजनीति है। इंदिरा और गांधी परिवार पे भी निशाना इनडायरेक्टली है। देखिए, मैं तो आज इस विषय पे बात करने आया था। अगर उन्होंने शशि थरूर जी ने कहा होगा तो कांग्रेस के नेता है, उनका अनुभव होगा कांग्रेस के परिवार का, तो वो जो कह रहे हैं वो बात सत्य है कि एक परिवार से निकल के वो दल कभी बाहर ही नहीं आया और उनकी बात में सत्यता है। क्योंकि अगर कोई दल में विचारवान लोगों का समावेश नहीं होगा, हर तरफ, हर मंच, हर क्षेत्र के लोग नहीं होंगे, तब तक वो उस दल की विचारधारा मजबूत नहीं होगी। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी सभी दूर है, वो कांग्रेस सिमटती जा रही है, क्योंकि ना उनका विचार है, ना उनका सोच है। सिर्फ एक परिवार और एक ही तरह की विचारधारा को लेके वो चल रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव भी होने वाले हैं। ये डायलूट। स्मार्ट सिटी सेंटर पहुंची मेयर मालती राय।
महापौर हेल्पलाइन की शिकायतों के समाधान की समीक्षा। शिकायतों के निराकरण के लिए दिए दिशा निर्देश, शिकायतकर्ता से स्मार्ट सिटी सेंटर पहुंचकर मेयर ने की बातचीत। हेलो, मैं मेयर मालती रॉय बोल रही हूँ। आपने महापौर हेल्पलाइन में शिकायत की थी, आपकी शिकायत का समाधान हुआ। शिकायतकर्ता महापौर से बोली, मैंने मुख्य मार्ग पर ठेले लगाकर अतिक्रमण की शिकायत की थी। अतिक्रमण अमले ने कार्रवाई की, लेकिन फिर से ठेले लगना शुरू गए। महापौर राय ने दी समझाइश, आप लोग भी जागरूक नागरिक बनकर ठेले लगाने वालों को समझाइश से समझाएं। महापौर हेल्पलाइन पर मैं जब शिकायत आई और आने के बाद मैं समीक्षा किया और 1 अक्टूबर 2025 से और 30 अक्टूबर तक टोटल मिलाकर 3759 इतनी कंप्लेंट रजिस्टर। उसमें हमारे निगम के अधिकारियों द्वारा 2728 को कंप्लेंट को क्लियर कर 1031 अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। मतलब 72% नगर निगम ने हमारी जनता को जो छोटी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया है। महापौर हेल्पलाइन पर जो भी समस्याएं आती हैं और हमारा प्रयास रहता है कि जो छोटी समस्याएं हैं उनको 24 घंटे के अंदर हम क्लियर करवाएं। इस तरह की महापौर हेल्पलाइन बनाई। किस तरीके की कुछ समस्या है इस बारे में बताइए। सभी तरह की समस्याएं आती है, सीवेज की रिपेयरिंग की भी आती है, सीवेज ब्लॉक की भी आती है, घर पर उसकी भी आई है, गाय का कचरा मिल गया उसकी भी आई है,